उसे ह्यूमन एक्सपर्ट से इतना डर नहीं लगता था, उसे डर था इन लोगों के उस जुनून से जो मौत से नहीं डरते। एक बैच मरने के बाद दूसरा आ जाता था। ऐसे ही चलता रहा तो डेमन रेस कभी चैन से नहीं रह सकती थी। अब सामने खड़ा मैं ऑलरेडी ह्यूमैनिटी का हीरो बन चुका था। डेमन ने तुरंत डिसाइड किया कि चाहे जो भी प्राइस देना पड़े वो मुझे पजेस करेगा, क्योंकि जब तक मैं जैसे कोर फिगर को खत्म नहीं किया जाता तब तक ये ह्यूमंस डेमन रेस के असली डर को कभी नहीं समझेंगे। ये सोचकर डेमन ने ऑर्डर दिया। बैटलफील्ड की सारी ब्लैक फॉग बिना किसी परवाह के मेरी तरफ उमड़ने लगी और मैंने भी समझ लिया कि सही वक्त आ गया है। मैंने बिना और कुछ छुपाए सीधा सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्टिवेट कर दिया। आसमान हिला देने वाली एक भयानक एक्सप्लोजन की आवाज गूंजी। नीचे बैटल देख रहे रोग कल्टीवेटर्स की आंखें भर आई थीं। सीनियर लिंगदाओजी, उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। उसके बाद जिन फ्री कल्टीवेटर्स को मैंने बचाया था वो सब फर्स्ट माउंटेन सेक्ट की तरफ निकल पड़े। नए डिसाइपल्स के रूप में उन्होंने सेक्ट को दोबारा रीबिल्ड करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैं फिर सेक्ट फॉरबिडन लैंड से बाहर निकला। इस बार डेथ रेटिंग A+ तक पहुंच गई थी और मेरी कल्टीवेशन और बढ़कर इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट लेयर तक आ गई थी। एक और एंसेस्टर को जागते देखकर ली जियांजू अपना काम छोड़कर तुरंत मुझे मिलने आया। उसे डर था कि अगर एक सेकंड भी लेट हुआ तो शायद मुझे देखने का मौका ही ना मिले, क्योंकि पहले वाले कई एंसेस्टर्स एक पल फॉरबिडन लैंड से बाहर आए थे और अगले ही पल उनकी मौत की खबर आ गई थी। अब मुझे देखकर उसके दिल में फिर गिल्ट भर गया। अगर मैं उस वक्त एंसेस्टर्स से मदद मांगने नहीं आता तो शायद वो सब एक के बाद एक मरते नहीं। मैंने उसकी आंखों में उदासी देखी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दुखी मत हो। लिंग युआन जी और लिंग दाओ जी दोनों अपनी जगह सही मरे। अभी सबसे जरूरी बात बाहरी दुश्मनों से सेक्ट को बचाना है। ये बोलते ही मुझे शियान की मौत से पहले वाली वार्निंग याद आ गई। मेरे नॉलेज के हिसाब से नाइन नीदर अलायंस कोई एक सेक्ट नहीं था, वो कई दर्जनों सेक्ट्स का बना हुआ एक जाइंट अलायंस था। ऐसी फोर्स अगर हमारे दरवाजे तक आ गई तो सिर्फ मेरा इमोर्टल बॉडी काफी नहीं होगा, क्योंकि अब फर्स्ट माउंटेन सेक्ट में सिर्फ मैं और ली जियांजू नहीं थे, बहुत सारे नए डिसाइपल्स भी आ चुके थे जो सेक्ट रीबिल्ड करने आए थे। अगर मुझे सबको सेफ रखना था तो सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाना ही नहीं, पावरफुल डिफेंसेस भी तैयार करनी होंगी। ये सोचकर मैंने एक पल भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत तियानिया सिटी जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करने लगा। मिल गए तुम लोग। उसके बाद मैंने लाइटनिंग की स्पीड से नाइन नीदर अलायंस के दो सबोर्डिनेट सेक्ट्स को मिटा दिया। स्प्रिट ब्रिलियंस सेक्ट में पुराना दुश्मन ब्लड एबिस मास्टर छुपा हुआ था और एक्सक्विजिट सेक्ट में 10,000 सी केव के बचे हुए लोग छुपे थे। जब नाइन नीदर अलायंस के दूसरे मेंबर्स ने यह खबर सुनी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगर अलायंस के रूल्स स्ट्रिक्ट ना होते तो कई सेक्ट मास्टर्स तुरंत नाइन नीदर अलायंस छोड़ देते। ये सब करने के बाद मैं वापस सेक्ट लौट आया और सेक्ट के बाहर कई पावरफुल फॉर्मेशन सेट कर दिए। दूसरी तरफ लाखों माइल्स दूर एक फ्लाइंग शिप पर सेक्लूडेड कल्टीवेशन में बैठा नाइन नीदर अलायंस का लीडर ली जुयुआन एक फैंटम प्रोजेक्शन के थ्रू सब कमांड कर रहा था। नाइन नीदर अलायंस की अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए उसने अलायंस के सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ भेज दिया। टारगेट था फर्स्ट माउंटेन सेक्ट। इस बैटल में वो सिर्फ फर्स्ट माउंटेन सेक्ट को ही नहीं मिटाना चाहता था, वो आसपास के हजारों माइल्स के एरिया में एक भी जिंदा मुर्गा या कुत्ता तक नहीं छोड़ना चाहता था। ऑर्डर मिलते ही नाइन नीदर अलायंस की जाइंट आर्मी तियानिया सिटी की तरफ मार्च करने लगी। सबसे पहले अलायंस ने दो वैनगार्ड जनरल्स भेजे, ब्लैक वाटर शुआनजू और नीदर स्प्रिंग एंसेस्टर। दोनों की कल्टीवेशन इमोर्टल प्लेटफॉर्म फर्स्ट हेवन थी। मेरी नई बॉडी डेंगफिंग दाओजून के पास भी फेनोमेना पावर थी, लेकिन इस लेवल पर एक साथ दोनों से फाइट करना बहुत मुश्किल था। ये समझते ही मैंने बिना हेजिटेट किए उनके सामने टेलीपोर्ट किया और